घर आपका, बेटा आपका, तो काम भी आपका। अनन्या, कितनी बार बोला है तुमसे कि रात को ही पूछ लिया करो सुबह नाश्ते में क्या बनाना है। कम से कम मेरे बेटे को लेट तो ना हो ऑफिस के लिए। एक ही बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी। रिया जी अपनी बहू अनन्या पर झुलाते हुए बोली। जी मम्मी जी, मैं आई थी रात को पूछने, लेकिन आप नींद में थी तो उठाया नहीं, और नाश्ता तो तैयार ही है। आपके बेटे ने ही उठने में लेट कर दी। अनन्या ने सफाई देते हुए कहा। ये क्या नाश्ता है, मेरा बेटा सिर्फ पोहे थोड़ी ना खाएगा। इससे अच्छा तो तुम ना ही बनाती। एक काम करो, थोड़ा सा हलवा भी बना लो। रिया जी ने अनन्या पर ताना मारते हुए कहा। वाह, आज तो नाश्ते में हलवा, क्या बात है, नितेश ने नाश्ता करते हुए कहा। हाँ बेटा, तेरे लिए ही बनवाया है, ले थोड़ा सा और ले। हाँ माँ, तुम्हें तो सब पता ही है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, नितेश ने माँ की तारीफ करते हुए कहा। नितेश और अनन्या की शादी को 6 महीने ही हुए थे। अनन्या धीरे धीरे ससुराल में रचने बसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिया जी के तानों से अनन्या का मन दुख जाता। मम्मी जी, आज मेरी माँ का जन्मदिन है, तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए मायके चली जाऊँ? मैं सोच रही थी अपने हाथ से केक बना कर ले जाऊँ और हम दोनों जाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दे आए। अनन्या ने आग्रह पूर्वक पूछा। बहू, ये उल्टी सीधी रीत मेरे घर में मत चला। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए मायके भागती रहोगी। आज माँ का जन्मदिन है तो कल बोलोगी पापा का है। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, जाओ जाकर घर का काम करो। रिया जी ने अपना आदेश दे दिया। अनन्या ने आशा भरी नज़रों से नितेश की तरफ देखा, पर उसने भी ऑफिस में लेट होने का बहाना बना दिया। अनन्या भी घर का काम समेटने में लग गई। जल्दी जल्दी कपड़े मशीन में डाले, खाने की टेबल पर कपड़ा मारा, झाड़ू सफाई, सब काम निपटाए, लेकिन मन तो अभी भी उसका माँ के पास जाने का था। लेकिन हिम्मत ना हो रही थी दोबारा पूछने की। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? अनन्या ने रिया जी से पूछा। बैंगन बना लेना, खीरे की रायता और थोड़े से चावल बना लेना, रोटी तो बनानी ही है, रिया जी बोली। अनन्या को बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो उसने अपने लिए दूसरी सब्जी बना ली। जब खाना खाने बैठी तब रिया जी ने कहा, दूसरी सब्जी क्यों बनाई? अनन्या बोली, मम्मी जी, मुझे बैंगन पसंद नहीं, इसीलिए एक और सब्जी बना ली। बहू, जो सब खाते हैं वही खाना सीख लो, और बनानी भी थी तो मुझसे पूछा क्यों नहीं? रिया जी ने गुस्सा होते हुए कहा। इसमें पूछना क्या था मम्मी जी? अनन्या ने आश्चर्य से पूछा। बहू, ये घर मेरा है, इसे तेरे ससुर जी ने बनवाया है, तो इस घर में जो होगा मुझसे पूछ कर ही होगा। रिया जी गुस्से में थी। अनन्या को ये बात बहुत बुरी लगी। केवल एक सब्जी की बात में सासू माँ ने इतना सुना दिया। कितनी बार ही नितेश रात को ऑफिस में ही खाना खाकर आ जाते हैं, पहले बताते भी नहीं है, इंतजार करती रहती हूँ। तब तो मम्मी जी कुछ नहीं कहती, यही कहती है कितनी मेहनत करता है मेरा बेटा। अभी कुछ दिनों पहले ननद आई हुई थी तो कितने पकवान बना बना के खिलाए थे। उनके बच्चों की सारी फरमाइश पूरी करती थी, जिसको जो पसंद हो वो बना कर देती थी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि सासू माँ ने ऐसा ना कहा हो कि उनका घर है। पहले भी एक बार जब ननद के लिए चूड़ियाँ लेने गई थी तो अपने लिए भी चूड़ियाँ पसंद कर ली, तब भी कितना सुनाया था। नितेश की तो बोलती नहीं निकलती अपनी माँ के आगे। अनन्या ने भी हिम्मत बटोर कर कह दिया, मम्मी जी, घर आपका ही है, आपके पति ने बनवाया है। तो मम्मी जी, पति की कमाई तो फिर सिर्फ पत्नी को ही मिलनी चाहिए, नितेश को भी आपको नहीं देनी चाहिए अपनी कमाई। हिसाब से घर का खर्च तो मेरे पति ही उठाते हैं, सब्जी भी वही ले आते हैं, तो मैं अपने लिए खाना अपनी पसंद का बना ही सकती हूँ। और अगर सब कुछ आपका ही है तो काम फिर मुझसे क्यों करवाती हैं? मैं भी जब मेरा अपना घर होगा तभी काम करूँगी, या तो आप मुझे अपना लीजिए या खुद ही काम कर लीजिए। अनन्या को बुरा तो बहुत लगा कि ना चाहते हुए भी उसे ये सब बोलना पड़ा, लेकिन कभी ना कभी अपने लिए बोलना ही पड़ता है, नहीं तो घुट घुट के कितने दिन रहा जा सकता है। अनन्या ने अपना पर्स उठाया, रिया जी के पैर छुए और बताया कि वो अपनी माँ से मिलने जा रही है, 2-4 घंटे में आ जाएगी। खाना वो आकर बना देगी और जाते हुए बाजार से केक खरीद लेगी। रिया जी चाहकर भी उसे नहीं रोक पाई। तो आज की कहानी के बारे में अपने मुझे जरूर दें, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।